देखिए दोस्तों, कोटेड रूफिंग शीट आजकल सबसे प्रैक्टिकल और बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है। चाहे आपका रेसिडेंशियल घर है, छोटा मोटा शेड है या फिर बड़ा रेसिडेंशियल गोडाउन है, तो हर जगह पर ज्यादातर कोटेड रूफिंग शीट का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे आपका दुकान है, पोल्ट्री फार्म है, फार्म हाउस है, कार पार्किंग है या फिर कोई आउटडोर स्ट्रक्चर है, तो वहां पर भी कोटेड रूफिंग शीट जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन बन के सामने आता है। लेकिन जब भी कोटेड शीट का बाइंग डिसीजन आता है तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वालिटी वर्सेस प्राइस का। बहुत सारे लोग सिर्फ रेट देखते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिस वजह से बाद में उन्हें हजारों का नुकसान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एक एक करके कवर करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप कोटेड रूफिंग शीट लेने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर होंगे कि थिकनेस कितनी लेनी चाहिए, शीट कितना लंबा होना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं साइज एंड प्रोफाइल के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले कोटेड रूफिंग शीट के विड्थ के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड विड्थ आपको यानी कि जो चौड़ाई है वो आपको 3.5 फीट तक मिल जाती है। हालांकि प्रोफाइल के डिजाइन के हिसाब से ये कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जगह पर 3.5 फीट वाले प्रोफाइल शीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो हो गई चौड़ाई की बात, पर अब बात करते हैं लंबाई के बारे में यानी कि लेंथ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपके जरूरत के हिसाब से आपको लेंथ की तरफ जाना चाहिए। मार्केट में आपको ये जो प्रोफाइल शीट है ये 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 16 फीट इस तरह के अलग अलग लंबाई के साथ मिल जाता है। कुछ लोग जो है वो 20 फीट की शीट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर लंबाई जो है वो आपको आपके जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट करनी चाहिए, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। ये जो लेंथ होती है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जितना लंबा आपका शीट होगा उतने ही ज्वाइंट कम होंगे और उतना ही लीकेज का रिस्क कम होगा। तो जितनी लंबाई आपको जरूरत है उस हिसाब से आपको प्रोफाइल शीट को चुनना चाहिए। उसके बाद जो लॉन्गर शीट होते हैं उनका फायदा ये भी होता है कि ओवरलैप कम होता है, यानी कि मेंटेनेंस का हेडेक भी कम होता है। अगर स्पेसिंग सही है तो 12 या फिर 14 फीट की जो शीट है वो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसमें आपका मटेरियल वेस्टेज भी कम होता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है थिकनेस। लोग जो है लेंथ और विड्थ जरूर देख लेते हैं, पर जब बात आती है थिकनेस की तो उसे जरूर अवॉइड कर देते हैं। पर ये आपकी शीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है, जैसे कि आपकी शीट की लाइफ, उसके बाद में कीमत। बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि ब्रांडेड शीट जो होते हैं उनका रेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं पर हम दूसरे शीट की तरफ जाते हैं तो रेट हमें कम बताया जाता है, तो हमें लगता है कि सेम शीट है फिर रेट क्यों कम ज्यादा है। देखिए दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी और थिकनेस के ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है। तो इसीलिए थिकनेस जो होती है यानी कि शीट की जो मोटाई है वो कुछ चीजों को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जैसे कि आपका जो प्रोफाइल शीट है उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ, उसके बाद में शीट की जो लाइफ स्पैन है यानी कि कितना लंबा आपका प्रोफाइल शीट चलेगा, ये भी उसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में फाइनल प्राइस, तो इसीलिए थिकनेस चेक करना जरूरी होता है। अब मार्केट में आपको अलग अलग थिकनेस मिल जाती है। सबसे पहले आती है 0.35 mm। ये सबसे सस्ता ऑप्शन होता है, पर ये कम ड्यूरेबल होता है, यानी कि इसकी मजबूती थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद 0.40 mm, 0.45 mm नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि है 0.47 mm। ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बेस्ट बैलेंस है, जहां पर आप कीमत और ड्यूरेबिलिटी दोनों चीजें जो है यहाँ पर आपको मिल जाती है। और मार्केट में आपने सुना होगा कि 50 mm का शीट है, तो वो 50 mm का नहीं होता है, बल्कि वो 0.50 mm का होता है। तो ये भी एक कॉमन ऑप्शन है। बहुत सारी जगह पर 0.50 mm का भी शीट इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट कुछ ऑप्शन है, अगर आपको थोड़ा सा हेवी ड्यूटी या फिर इंडस्ट्रियल यूज है तो वहां पर आप 0.55 या फिर 0.60 mm के जो शीट है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, रेसिडेंशियल होम के लिए 0.47 mm या फिर 0.50 mm जो है वो सफिशिएंट है। इंडस्ट्रियल यूज है तो 0.55 से ऊपर आपको जाना चाहिए। जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाएगी वैसे ही उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, पर उसका लाइफ भी जो है वो भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कलर और कोटिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रोफाइल शीट में आपको आजकल मार्केट में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि रेड कलर। ये ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां पर आपको थोड़ा सा काउल जैसा लुक चाहिए, पर ये थोड़ा सा कम पॉपुलर है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है व्हाइट कलर। ये सबसे ज्यादा रेकमेंड किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद आपने ब्लू यानी कि नीले कलर के बहुत सारे प्रोफाइल शीट देखे होंगे, रेसिडेंशियल घरों में हो या फिर जो शॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं तो वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। रही बात ग्रीन कलर के जो प्रोफाइल शीट्स है, उनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर एरिया में किया जाता है। उसके बाद आता है ऑप्शन जो कि है ग्रे। देखिए दोस्तों, ग्रे कलर के जो प्रोफाइल शीट है उनका इस्तेमाल अक्सर ही आपने जो मॉडर्न लुक के जो शेड बनाए जाते हैं वहां पर देखा होगा। डेफिनेटली ये काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न लुक चाहते हो
तो आप ग्रे कलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों व्हाइट कलर के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो व्हाइट कलर है वो हीट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से बाकी कलर के कंपैरिजन में जो व्हाइट कलर है समर में उसका जो टेम्परेचर है वो अंदर से कम रहता है, तो इसी वजह से कूलिंग का जो लोड है वो कम हो जाता है और एस्थेटिकली भी ये अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद जो शीट है उसके ऊपर आपको हमेशा इस तरह की एक प्लास्टिक प्रोटेक्टिव फिल्म दिखाई देती है। अब ये जो प्लास्टिक प्रोटेक्टिव फिल्म होती है इसका फायदा ये होता है कि जब भी शिपिंग किया जाता है या फिर हैंडलिंग करते समय ये शीट जो है आपका जो प्रोफाइल शीट है उसकी जो कोटिंग होती है उसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रोफाइल शीट को लगाने वाले हो तो उसके बाद आपको इस शीट को रिमूव कर देना चाहिए। अगर फिल्म वैसी ही चिपकी रहेगी तो सन की हीट की वजह से वो आपके प्रोफाइल शीट से चिपक जाती है और आपके प्रोफाइल शीट की जो कोटिंग है वो खराब हो जाती है, कलर धीरे धीरे करके डल होने लगता है। तो इसीलिए इंस्टॉलेशन जब हो जाएगा उसके बाद तुरंत आपको ये फिल्म जो है उसे हटा देना है। अब बात करते हैं कोटिंग के बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है स्टैंडर्ड पॉलिएस्टर। ये बजट फ्रेंडली है, 5 से लेकर 7 साल तक आप इसकी लाइफ कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आती है SMP यानी कि सिलिकॉन मॉडिफाइड पॉलिएस्टर। ये पॉलिएस्टर से 5 से लेकर 10% महंगी होती है, बेटर UV रेजिस्टेंट देती है, 8 से लेकर 10 साल तक इसका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। उसके बाद आती है PVDF। ये 15 से लेकर 25% तक ज्यादा कॉस्टली होती है पर सुपर कलर रिटेंशन आपको इसमें मिल जाता है। 15 साल प्लस इसकी लाइफ आप कंसिडर कर सकते हो, 15 साल से भी ज्यादा की इसकी गारंटी भी होती है। जो कोई भी हार्श क्लाइमेट है वहां पर यह सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर आपको 10 साल से भी ज्यादा की लाइफ चाहिए ऐसे में आप PVDF या फिर SMP जो है उसे चुन सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कौन से ब्रांड आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं तो आप टाटा का जो ब्लू स्कोप है उसके तरफ जा सकते हो। प्रीमियम रेंज इसमें आपको मिल जाती है, कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है और टाटा का भरोसा तो है ही, वारंटी भी अच्छी होती है। पर इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम होता है। पर लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आज भी बहुत सारी जगह पर आपने टाटा की जो शीट है वो जरूर देखे होंगे। उसके बाद आते हैं JSW, जिंदाल। JSW में आपको कोलोरॉन प्लस की रेंज मिल जाती है, उसके बाद में जिंदाल प्रगति की रेंज आपको मिल जाती है। इस तरह के और भी ब्रांड आ जाते हैं। अब बात करते हैं लोकल ब्रांड की। देखिए दोस्तों आपके एरिया में भी लोकल ब्रांड जरूर होंगे। अब लोकल ब्रांड में दो चीजें होती है, कुछ लोग जो है अच्छे क्वालिटी के शीट्स को बनाते हैं, कुछ लोग जो है इतने अच्छे क्वालिटी के शीट को नहीं बनाते हैं। पर अगर आपको मैन्युफैक्चरर पे भरोसा है, शीट की लाइफ आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप इनके बारे में भी सोच सकते हो। रेट जो है उसमें आपकी 30% तक बचत भी हो सकती है। रही बात वारंटी की या फिर आफ्टर सेल सर्विस की तो वो वहां पर कमजोर हो सकती है। ये लोकल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ऐसे में आप ब्रांडेड शीट की तरफ जा सकते हो। देखिए दोस्तों प्रोफाइल शीट ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं कि एक जगह पर आपने लगा दिया तो दूसरी जगह पर आप नहीं लगा सकते हो। बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखने में आया है कि स्ट्रक्चर जो है उसे जब 10-15 साल बाद निकाला जाता है तो दूसरी जगह पर भी लोग जो है शीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के तरफ आप जाना चाहते हो तो ब्रांडेड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। टेम्पररी ऑप्शन की तरफ अगर आप जाना चाहते हो, बजट टाइट है, तो लोकल के बारे में सोच सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं रेट के बारे में। तो रेट जो है थिकनेस और ब्रांड के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंड होता है। तो अगर हम रेगुलर जो ब्रांड आते हैं अच्छे क्वालिटी के उनके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर आपको 165 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से प्रोफाइल शीट जो है वो मिल सकते हैं। ये जो कॉस्ट है ये थिकनेस, ब्रांड और टाइमिंग के ऊपर भी डिपेंड होता है, मार्केट रेट के ऊपर भी डिपेंड होता है। पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 165 रुपए का रेट जो है वो हम कंसिडर करेंगे। आपको मार्केट में 155 से लेके 170 रुपए तक ब्रांडेड मिड रेंज के जो शीट है वो आराम के साथ मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो शीट देखने वाले हैं 0.47 mm से लेके 0.50 mm। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 8 फीट के प्रोफाइल शीट के बारे में बात करते हैं तो ये आपको मार्केट में 1320 रुपए तक मिल सकता है। 10 फीट लंबे अगर हम प्रोफाइल शीट के बारे में बात करते हैं तो इसका कॉस्ट आपको 1650 रुपए तक आ सकता है। 12 फीट की अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो 1980 रुपए। 14 फीट लंबा प्रोफाइल शीट आपको 2310 रुपए तक मिल सकता है। 16 फीट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 2640 रुपए तक मिल जाएगा। 20 फीट की अगर हम बात करें तो 3300 रुपए तक आपको प्रोफाइल शीट मिल सकता है। अब दोस्तों ये तो हो गई मिड रेंज के जो ब्रांडेड प्रोफाइल शीट आते हैं उनकी। अब अगर हम इकोनॉमी रेंज के तरफ जाते हैं जहां पर आपको कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा कम लग सकता है सेम थिकनेस में, और इनका जो रेट है अगर हम पर रनिंग फीट के हिसाब से देखते हैं तो 120 रुपए से लेके 145 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आपको ये मार्केट में मिल सकते हैं। तो जो 8 फीट लंबा आपको प्रोफाइल शीट मिल सकता है नॉन ब्रांडेड में या फिर इकोनॉमी रेंज में वो आपको 1080 रुपए तक मिल सकता है। 10 फीट की अगर हम बात करते हैं तो 1350 रुपए तक आपको खर्च आ सकता है। 12 फीट लंबे प्रोफाइल शीट की अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो 1620 रुपए।
14 फीट के लिए आपको 1890 रुपए तक खर्च आ सकता है। 16 फीट लंबा अगर आप प्रोफाइल शीट लेते हो तो आपको 2160 रुपए तक खर्च आ जाएगा, और अगर आप 20 फीट के तरफ जाते हो तो आपको 2700 रुपए तक खर्च आ जाएगा। यानी कि जो ब्रांडेड है उनके कंपैरिजन में नॉन ब्रांडेड आपको 20% कम रेट में मिल सकते हैं, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि जो कॉस्ट है वो आपके एरिया में कम या फिर ज्यादा हो सकता है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आप इन प्रोफाइल शीट का इस्तेमाल किस लिए करना चाहते हो उसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।